प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी और सलमा और मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है? तो प्यारे बच्चों, हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, एक पार्क है और वो कैसा, एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 मीटर है। अब यहाँ पे अगर हम इसका वृत्त का केंद्र मान लें, इसको केंद्र को हम O मान लें, O इसकी त्रिज्या 5 मीटर है और 3 लड़कियां हैं, एक है रेशमा। यहाँ पे हम रेशमा के लिए R लिख देते हैं। उसके बाद है सलमा, सलमा के लिए हम S लिख देते हैं। और उसके बाद है मनदीप, और मनदीप के लिए हम M लिख देते हैं। खेल रही है, वृत्त पर खड़ी है वो और खेल रही है। कैसे? रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, रेशमा सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा और सलमा के बीच की दूरी, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी, किसकी बात हो रही है, और सलमा और मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी कितनी है? 6 मीटर। और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी ये 6 मीटर है। ये भी हमारे पास 6 मीटर है और ये भी हमारे पास 6 मीटर है। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो हमें दूरी ज्ञात करनी है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, यानी कि ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों देखो, अब इसको हम किस तरह से करेंगे। इसके हल की अगर हम बात करें, तो हमारे पास O वृत्त का केंद्र है। क्या दिया गया हमें? केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या 5 मीटर है तथा रेशमा सलमा और मनदीप क्रमशः वृत्त पर R, S और M बिंदु पर है, ये हम मान लेते हैं। केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये तो है, दे ही रखा है। चलो यहां लिख देते हैं इस तरह से कि माना रेशमा, सलमा और मनदीप क्रमशः वृत्त पर R, S और M बिंदु पर है। जो उनके नाम है उन्हीं पॉइंट से उनको इंडिकेट कर दिया। अब हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो आर एस 6 मीटर है और क्या है, एस एम ये भी 6 मीटर है। O वृत्त का केंद्र है और ये त्रिज्या है, इसको इससे मिलाते हैं हम तो ओ आर वृत्त की त्रिज्या 5 मीटर है और ओ एस ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ओ एस ये भी हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है। ओ आर और ओ एस ये दोनों ही 5 मीटर है। अब यहां पे ये जो पॉइंट है ओ एस ये भी हमारे पास कितनी है? 5 मीटर है। अब हमें क्या करना है? आर एम का मान ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है आर एम का मान। अब प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें कि
ओ आर ये हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है, ये 5 मीटर है। और ओ एस ये भी हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है, ये भी 5 मीटर है। आर एस ये 6 मीटर है। हमने क्या किया, ये इस बिंदु को हम आर एम एन मान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज ये वाली त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज आर एन एस का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, ये होता है। अब प्यारे बच्चों, 1/2 गुना में आधार अगर मैं आर एस ले लेता हूं तो ये हमारे पास 6 मीटर है। ऊंचाई की बात करते हैं। देखो, आर एस एक जीवा है, आर एस हमारे पास एक जीवा है, और ये वृत्त का केंद्र हो गया ओ। केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये हमारे पास, इसको लंब को नाम दे दे ओ के। ओके, तो जो आर के है, आर के ये भी 3 मीटर होगा, और जो के एस है वो भी 3 मीटर होगा। अब आप देखें, ये अगर हमारे पास 3 मीटर है और ये लंब है, तो जो देखो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गई। कौन सी? ओ के आर समकोण त्रिभुज बन गई। कैसी? ओ के और आर। अब ये के और आर है 3 मीटर, और ओ आर है हमारे पास 5 मीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये कितना होगा? 4 मीटर होगा, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि लंब ये कितना हो गया? 4 मीटर हो गया। तो यहां पे हम 4 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कैंसिल करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 12 वर्ग मीटर। ये हमारे पास त्रिभुज कौन सी? आर एन एस, सॉरी आर एन एस का नहीं है, आर ओ एस है, कंप्लीट है ये। एन तो यहां पे पॉइंट है, ये आर ओ एस का क्षेत्रफल है। एक बार फिर से देखते हैं। अगर हम दूसरे तरीके से देखें, दोबारा त्रिभुज आर ओ एस का क्षेत्रफल इसी फॉर्मूले के हिसाब से 1/2। अगर हम इसको आधार माने तो आधार ये कितना है? 5। ये आधार हमारे पास 5 हो गया, और लंब ही हो गया आर एन। अब आर एन हमें निकालना है। माना आर एन बराबर है एक्स मीटर, इसको हम एक्स मीटर मान लेते हैं। आर एन को हम एक्स मीटर मान लेते हैं, तो ये होगा 1/2 गुना में 5 गुना में एक्स। अब देखो, ये हमने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज कौन सी? आर ओ एस का क्षेत्रफल दो तरीकों से निकाल दिया, यानी कि दोनों बराबर होंगे। ये दोनों दो क्षेत्रफल है वो बराबर हो गए। यहां पे भी वर्ग मीटर लिख दें, तो अतः 1/2 गुना में 5 गुना में एक्स किसके बराबर होगा? 12 के बराबर होगा। तो यहां 2 इधर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। एक्स आ जाएगा 12 गुना में 2/5, 24/5, 5 चौके 20, 4 बच के 5 अट्ठे 40। एक्स बराबर है 4.8 मीटर। एक्स का मान 4.8 मीटर आ गया। अब प्यारे बच्चों, आप एक चीज ध्यान से देखें कि
आर एम वृत्त की जीवा है तथा आर एम वृत्त की जीवा है तथा ओ एन लंब है आर एम पर। वृत्त की जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब जो आर एम है वो आर एन का डबल है, ट्वाइस ऑफ आर एन है। या फिर ये कह लो जितना ये है उतना ही है। ये अगर हमारा 4.8 है तो ये भी 4.8 है, तो 2 गुना में 4.8 मीटर। तो आर एम का मान आ गया हमारे पास 9.6 मीटर। तो यहाँ क्या पूछेगा, रेशमा और मंदीप के बीच की दूरी। तो अतः रेशमा और मंदीप के बीच की दूरी बराबर है, ये आ जाएगी हमारे पास 9.6 मीटर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिकी है। एक बार आपने किया हो तो फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं है और करने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन इस तरह से होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 2 तरीके से निकाल के उनको इक्वेट कर दिया और उसके लिए हमने सोल्व किया है। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको जो वृत्त है और उनकी स्पर्श रेखाओं से और जीवाओं से संबंधित वृत्त और उनकी जीवाओं से संबंधित जो भी गुण है वो आपको पता होने चाहिए, जिसके बेस पे आप जो उपयुक्त है वो फॉर्मूला या फिर उपयुक्त नियम को अप्लाई कर सके और इस क्वेश्चन को सोल्व कर सके। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।